वीकेंड आ चुका है और अब आप सब लोगों को तो मालूम ही होगा समय हो चुका है दिल्ली दिल से का। इसलिए मैं दीपिका लेकर हाजिर हूँ दिल्ली दिल से का एक और नया एपिसोड। जैसा कि आपको मालूम है कि भाग दौड़ भरी आपके पूरे हफ्ते के बाद आपको एक ब्रेक मिलता है और आपका पसंदीदा कार्यक्रम दिल्ली दिल से आता है, जहां पर हम आपको दिल्ली से जुड़ी हुई अलग अलग चीज़ें बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही क्लासी चीज़ें दिखाते हैं। तो आज दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ स्वाद के सफ़र में। जी हाँ, और स्वाद का सफ़र आपको कहाँ मिलेगा? आपको मालूम होगा कि दिल्ली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आने का ख्वाब सपना दूर दूर से देश देश के कोने कोने से लोग देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है नॉर्थ कैंपस, जहां पर बसते हैं देश के बड़े बड़े कॉलेजेस, और उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे खाने के लिए आते हैं विश्वविद्यालय, और इसीलिए हम आए हैं विश्वविद्यालय। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि युवाओं की जिंदगी का सबसे रंगीन हिस्सा भी माना जाता है। यहाँ सुबह से रात तक हजारों छात्र पढ़ाई, दोस्ती और सपनों के साथ साथ स्वाद की दुनिया में भी खोए नजर आते हैं। कैंपस की गलियों में चलते ही हर तरफ खाने की खुशबू आपका ध्यान खींच लेती है। कहीं गर्मा गर्म मोमोज बन रहे होते हैं तो कहीं तवे पर सिजल करता सैंडविच लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। विश्वविद्यालय में खाने में क्या कुछ खास है, स्ट्रीट फूड का क्या जलवा है, और यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या खाना चाहिए, ये आगे के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दिल्ली दिल से के इस एपिसोड को, और आपको लेकर चलते हैं स्वाद के अनोखे सफर में। लेट्स स्टार्ट दिल्ली दिल से। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस दुकान पर जहां के अफगानी मोमोज का स्वाद हर स्टूडेंट की जुबान पर चढ़ा हुआ है। नॉर्थ कैंपस में मोमोज की कई दुकानें हैं, लेकिन नैनीताल मोमोज की पहचान सबसे अलग मानी जाती है। यहाँ मिलने वाले वीट अफगानी मोमोज का स्वाद लोगों को बार बार यहाँ आने पर मजबूर कर देता है। खास बात यह है कि यहाँ मोमोज को हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए मैदे की जगह व्हीट यानी गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर डाली जाने वाली क्रीमी अफगानी सॉस इसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तो चलिए सबसे पहले विल स्टार्ट दिल्ली दिल से के इस बहुत जायकेदार एपिसोड को विद दिल्ली की जान, दिल्ली की शान, यानी कि मोमोज के साथ में। और इसीलिए देखिए नॉर्थ कैंपस के ऐसे स्टॉल पर मैं आपको लेकर आई हूँ और यहाँ के ऐसे मोमोज टेस्ट कराने वाली हूँ जहाँ पर जैसे जैसे सूरज ढलता है वहाँ वैसे वैसे लोगों की भीड़ खचाखच देखने को मिलती है। किसी भी खाने की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही प्रिपरेशन एंड रिजल्ट देती है, यानी कि जो असली स्वाद होता है वो निकल कर सामने आता है। हमारे साथ यहाँ पर नैनीताल मोमोज़ में जो यहाँ के पूरे मैनेज करते हैं चीज़ों को, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर इन मोमोज़ में ऐसा क्या राज है जो ख़ासतौर पर यहाँ, क्योंकि बच्चों का क्राउडेड एरिया रहता है तो बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आता है। तो सबसे पहले भैया वो राज बताइए कि आखिर इन मोमोज़ में आप लोग क्या डालते हैं जो इनके टेस्ट को बियॉन्ड द लिमिट बना देता है। जो मैम ये हमारे मोमोज होते हैं, जो सारे मोमोज होते हैं मल्टीग्रेन आटे के होते हैं। हम मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, जो कि स्टूडेंट एरिया है, बच्चों के हेल्थ के कॉन्सेप्ट के लिए भी, तो हम मैदा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। जो हमारे मोमोज होते हैं मल्टीग्रेन आटे के होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आज मैं मोमोज खाने वाली हूँ और मेरे साथ कोई मेरी डाइट में चीट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो मोमोज हैं ये मल्टीग्रेन से बने हुए हैं। इसका मतलब आज मैं जो खाऊंगी वो मैदा मुझे नुकसान नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें मैदा है ही नहीं। इसके अलावा जो आप लोग सॉस वगैरह प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं? जो हमारे सॉसेज होते हैं, जो रेड चिल्ली होती है, हम अभी सारा कुछ जो प्रिपेयर होता है, मेरा सामान ये किचन के अंदर ही होता है। हमारा कोई भी फ्रोजन आइटम यूज़ नहीं होता है। जो भी हमारा होता है फ्रेश बनता है, माल यही बनता है, रॉ मटेरियल सारा आता है, सब हम अंदर ही प्रिपेयर करके फिर कस्टमर को देते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए आपको हम बताते हैं। भैया ने तो बोला है कि बहुत टेस्टी हैं, हमने रिव्यूज़ भी सुने हैं, लेकिन असल में कैसे हैं ये अफ़गानी मोमोज़, चलिए आपको बताते हैं। और इसमें ये अफ़गानी, ये पूरी क्रीम से मेल्टेड है और दिखने में कुछ ऐसा है। अब मैं इसे खाऊंगी और खाकर बताऊंगी कि व्हीट वाले मोमोज़ कैसे होते हैं। बहुत लाइट फील हो रहा है। जब आप मैदा का खाते हैं ना कुछ भी चीज़, तो बहुत हैवी होती है, बट ये आटे के हैं, इनकी सॉफ्टनेस देखिए, ये बहुत लाइट लगेंगे आपको, और खाने में ना आपको इसके अंदर की जो फीलिंग है वो थोड़ी एक अलग वाइब देगी जो नेक्स्ट लेवल की है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा ये। आप देखिए, देखने में अलग है,
और देखने के साथ साथ खाने में भी इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। मोमोज के बाद अब बारी है एक ऐसे सैंडविच की जिसका नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के मुंह में पानी आ जाता है। नॉर्थ कैंपस में अगर सैंडविच की बात हो और टिंगल टेस्ट का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जगह अपने खास सैंडविच फ्लेवर और मसालेदार स्वाद के लिए काफी मशहूर है। यहाँ बनने वाले सैंडविच में इस्तेमाल होने वाली खास सॉस और ताज़ा सब्जियां इसे बाकी दुकानों से अलग बनाती हैं। दुकान के बाहर खड़े होकर जैसे ही सैंडविच तवे पर सिकता दिखाई देता है, उसकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ खाने नहीं बल्कि दोस्तों के साथ वक्त बिताने भी आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास मौजूद फूड कल्चर में टिंगल टेस्ट का नाम एक खास पहचान रखता है। यहाँ हर दिन सैकड़ों छात्र पहुँचते हैं और स्वाद का आनंद लेते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कैंपस का फूड सफर टिंगल टेस्ट के बिना अधूरा माना जाता है। अफगान मोमोज खाकर आप अफगानिस्तान तो नहीं चले गए, लेकिन रुकिए, अफगानिस्तान नहीं जाना है आपको, फिर से वापस आ जाइए नॉर्थ कैंपस में और नॉर्थ कैंपस की वाइब को महसूस करिए। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट एक्सपीरियंस दिलाते हैं यहाँ के स्ट्रीट फूड का, टिंगल टेस्ट। टिंगल टेस्ट में आपको यहाँ पर टीटी की ब्रांडिंग दिखेगी और ये शॉप काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर बच्चों की आपको दिन भर भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर यूथ पसंद करते हैं, चाहे बात सैंडविच की हो, पास्ता की हो, अलग अलग वैरायटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो इनकी मोस्ट सेलिंग रहती है इसी तरह के सैंडविच और कोल्ड कॉफ़ी। भैया सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग क्या है? कोल्ड कॉफ़ी, चीज़ ग्रिल सैंडविच एंड पास्ता। तो एक सैंडविच हमारे व्यूअर्स को आप प्रिपेयर करा के दिखाइए कि कैसे आप लोग बनाते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इनके सैंडविच में कितना दम है। चीज़ ग्रिल सैंडविच है तो इसके अंदर चीज़ तो भरपूर होगी। इसके साथ आपको मिलेंगी 2 केचप। हालांकि मैं सैंडविच बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, लेकिन ये सैंडविच जो मुझे काफ़ी टेम्पटिंग सा लग रहा है, और जो ये बच्चों का क्राउड है वो मुझे मजबूर कर रहा है कि यहाँ पर इस सैंडविच को मैं टेस्ट करूँ और टेस्ट करके आपको बताऊँ। तो चलिए केचप छोड़ते हैं और सैंडविच को ही बताते हैं कि जायका कैसा है। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा ऑपरेशन, अंदर क्या है, अंदर की जो फिलिंग है, मुझे लग रहा है ये सॉसेस आप पहले बेस में लगाते हैं और उसके बाद तंदूरी और मेयोनीज। इसके बाद वेजीज कौन कौन सी यूज़ करते हैं? कैप्सिकम, कैबेज, कैरेट। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि कुछ कस्टमाइज़ करवाएं, जो कस्टमर कहें उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर देते हैं? हो जाता है। और अब मैं इसको खाकर आपको बताऊंगी कि आपको खाना चाहिए या नहीं। थोड़ा माइंड मेकअप करने में समय लग जाता है, लेकिन तो अब देखिए इसका टेस्ट मैं पूरा ले पाई हूँ और मुझे समझ में आया है कि मुझे, क्योंकि चीज़ बहुत पसंद है, इसलिए इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जिसको क्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो देखिए यकीन मानिए कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसका जो खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है और जो वेजीज का टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। भैया इसमें जो वेजीज आपने यूज़ की है ये क्या फ्राई की हुई? रियली नाइस। तो अगर आप नॉर्थ कैंपस आते हैं तो देखिए नॉर्थ कैंपस में जहाँ से स्ट्रीट फूड की शुरुआत होती है, सबसे पहले ही आपको ये स्टॉल मिलेगा जहाँ पर आप सैंडविच को कोल्ड कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और आपको एक अलग वाइब आएगी। भैया कितने का एक प्लेट? 79। 79 रुपीज़ आपको इसको देने होंगे, यानी 1 रुपये कम, 80 रुपये आपको देने होंगे। और 80 रुपये में आपको मिलेगा ये मील, जिसे आप बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छी वाइब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं उस स्वाद से जिसने सालों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई हुई है, अंकल की खस्ता कचौड़ी। नॉर्थ कैंपस की गलियों में अंकल की खस्ता कचौड़ी का नाम काफी मशहूर है। सुबह होते ही यहाँ लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी, मसालेदार आलू की सब्जी और ऊपर से खास चटनी, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। दुकान की सबसे खास बात इसका पारंपरिक स्वाद है, जो लोगों को पुरानी दिल्ली वाले जायके की याद दिलाता है। कचौड़ी की कुरकुरी परत और मसालेदार फिलिंग हर किसी को पसंद आती है। नॉर्थ कैंपस के बदलते फूड ट्रेंड्स के बीच अंकल की खस्ता कचौड़ी आज भी अपनी खास पहचान बनाए हुए है। यही वजह है कि हर दिन यहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर आपको एक और चीज़ ऐसी दिखती है जो दिल्ली वालों को काफ़ी भाती है,
और काफ़ी पसंद आती है। जी हाँ, कुरकुरी खस्ता कचौड़ी। और दिल्ली की अमूमन हर सड़क पर आपको ये मिल जाएगी, चाहे आप बड़े बड़े कैफ़े देखें, बड़ी बड़ी स्ट्रीट में कार्ट लगी हुई देखें, लेकिन हर जगह आपको मिलेगी कचौड़ी। ऐसी एक कचौड़ी की ये दुकान, जिसको मैं जब से प्रोग्राम कवर कर रही हूँ तो देख रही हूँ कि हर जगह भीड़ तो कम हो जा रही है, लेकिन इस दुकान में कहीं भी भीड़ एक बार भी कम नहीं हो रही है। आपको 8 से 10 लोग खड़े ही यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर एक अंकल आंटी हैं जो यहाँ कचौड़ी बनाते हैं, और इधर आप देखिएगा ये कचौड़ियाँ इन्होंने तैयार करके लाए हैं ये, और उसके बाद इसमें इस तरह से कुछ प्रिपरेशन होती है। देखिए ये कचौड़ी ले ली इन्होंने। कचौड़ी लेने के बाद ये तोड़ते हैं इसको, उसके बाद फिर इसमें गार्निशिंग होती है, सब्ज़ी भी होती है, कुछ स्पेशल टाइप की सब्ज़ी बनाकर लेके आते हैं, प्याज होती है, और यहाँ पर रखी है सब्ज़ी। ये आंटी अंकल की हेल्प करती हैं और इसमें सब्ज़ी बनाकर लाए हैं। इसमें सब्ज़ी डाली जाएगी, सब्ज़ी डालने के बाद इसमें डलेगी प्याज, मसाले, और उसके बाद खट्टा अगर आपको पसंद है तो इसमें आएगा नींबू का जायका, और उसके बाद आपको मिलेगा एक अलग फ्लेवर। अंकल कितने सालों से हैं यहाँ पर? मैं 2012-13 से हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो गेट नंबर 4 पर यही कचौरी बेचता हूँ। बच्चे भी मेरे यहीं पढ़े हैं, बेटा बेटी सब यहीं पढ़े हैं ड्यू में। अच्छा ये बताइए, ये कचौड़ी की दुकान में आपकी इतनी भीड़ का राज क्या है? इसमें बढ़िया क्वालिटी के मसाले लगाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। आप भी इसको ट्राई करके देखो, खा के हम देखो। तो ट्राई करेंगे, लेकिन जो कचौड़ी है, एक बार कचौड़ी दिखाइए। ये खस्ता कचौड़ी जैसे मैंने कहा, तो इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं नॉर्मल मैदे की? नहीं, नॉर्मल होती है ये, कोई मसाले नहीं होते, सब्जी का खेल है, सब्जी से अच्छी लगती है। तो हमने तो अपने व्यूअर्स को दिखाई प्रिपरेशन, लेकिन आप ही बताइए कि एक कचौड़ी की जब प्लेट आप तैयार करते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है और कैसे उसको आप तैयार करते हैं? देखो ये बहुत सारी चीज़ है, ये कम मार्जिन का काम होता है। ये नहीं है जैसा काम चल रहा है, अगर कम मार्जिन का काम होता है तो ज़्यादा बिकता है। मैं 25 रुपए की भी बेचता हूँ, 30 रुपए की बेचता हूँ। 30 रुपए में 3 पापड़ी है, 25 में 2 है। ये देखो यहाँ पापड़ी तोड़ी जाती है, ये कचौरी तोड़ी जाती है, वहाँ पे सब्जी डाली जाती है। सब्जी के बाद कुछ मसाले भी डालते हैं? हाँ, मसाले डालते हैं ना, चाट मसाला है, नींबू है, प्याज है, सब डालते हैं इसमें मिलाई गई है सब्जी के लिए अंकल ने बताया है कि कचौड़ी जो खस्ता होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन इसके साथ जो मिली हुई है ये सब्ज़ी इसको कुछ अलग बना रही है। और हर जगह देखिए, आप जब नाश्ते में सुबह के अगर कहीं स्ट्रीट्स में खाते हैं तो जो सब्ज़ी होती है, अगर उसमें वाकई दम होता है तो उसका फ्लेवर कुछ और आता है। तो अब ये सब्ज़ी में मैंने इसे पूरी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसको मिक्स करने के बाद ही स्वाद आएगा जब इसमें घुल जाएगी। टेस्ट इज़ गुड। अगर आप नॉर्मली यहाँ पर वॉक कर रहे हैं और कुछ हल्का खाना चाहते हैं तो आप खस्ता कचौड़ी टेस्ट कर सकते हैं। एक प्लेट 25 रुपए की है। और अब आखिर में चलते हैं एक ऐसे फूड पॉइंट पर जहां रोल्स का स्वाद लोगों को दीवाना बना रहा है। नॉर्थ कैंपस में रोल्स पसंद करने वालों के लिए एक्सपर्ट किसी खास जगह से कम नहीं है। यहाँ मिलने वाले पनीर रोल युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। गर्म परांठे में लिपटा मसालेदार पनीर, ताजी सब्जियां और खास सॉस इसका स्वाद शानदार बना देते हैं। दुकान के बाहर शाम के समय सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। क्लास खत्म होने के बाद छात्र यहाँ दोस्तों के साथ रोल्स का आनंद लेते हैं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ का स्वाद उन्हें बार बार वापस आने पर मजबूर कर देता है। और दिल्ली दिल के इस एपिसोड में हमारा आखिरी स्पॉट रहने वाला है एक ऐसी चीज़ के साथ में जिसको खाने के बाद आपको होलसम वाइब महसूस होगी। जी हाँ, नॉर्थ कैंपस के इसी स्ट्रीट फूड की कार्ट के स्टॉल में हमने एक ऐसी चीज़ एक्सप्लोर की है और ऐसी चीज़ यहाँ से निकाली है जो यहाँ पर जो यूथ आता है, जो बच्चे आते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा भाता है। जी हाँ, यहाँ पर एक एग एक्सपर्ट मेट्रो के नाम से कार्ट है और यहाँ पर मिलता है एक वेज ओवरलोडेड पनीर रोल। और ये पनीर रोल खाने के बाद आपको एक अलग ही एहसास होगा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि हम लोग यहाँ पर बेस्ट चीज़ें ही चुनकर आपको दिखाते हैं जो आपको खाने चाहिए। तो चलिए, तारीफ़ तो बहुत सुन ली, लेकिन अब असली में देखते हैं कि टेस्ट में कितना दम है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरी स्वाद का जायका आपको कैसा लगने वाला है। आइए। तो देखिए, यहाँ का पनीर रोल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्रीमी पनीर रोल इसे कहा जाता है। और ये हमने पनीर रोल यहाँ पर ऑर्डर किया था।
इसको हम खाएंगे, लेकिन खाने से पहले थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ये लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको, और उसके बाद स्वाद भी आपको बताएंगे। कैसे प्रिपेयर करते हैं आप लोग? मैम ये हमारी स्टफिंग ना सुबह ही रेडी होके आती है, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। मतलब आपका ओनियन हो गया, शिमला मिर्च वगैरह, पनीर वगैरह सारा बेस बन के आता है सुबह। बस हमें इसमें क्रीमी की सॉस दी जाती है। अगर क्रीमी बनाना चाहते हो तो शेजवान की सॉस दी जाती है अलग। उसमें हमें लच्छा ओनियन और सॉसेस ऐड करके उसके बाद हम पराठा सेक के हम इसमें प्रिपेयर करके मिक्स करके हम दे देते हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग यही है? सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग ये है, और एक डबल एग रोल है सबसे ज़्यादा जो हमारा होता है सेल। ये तो बात हुई कि बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मेरे हाथ में पनीर रोल है, इसके टेस्ट में मुझे ये पर्सनली कैसा लगता है, और क्या आपको खाना चाहिए या नहीं, ये भी अब ये तो स्वाद के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले इसके जो ये रैपिंग की गई है, इसको रैपिंग को हटाएंगे। इसके बाद इसकी फिलिंग को थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या है। अच्छा, फिलिंग में क्या क्या आप लोग रखते हैं? जैसे पनीर है तो पनीर के अलावा शिमला मिर्च है, अनियन है, और क्रीम का जिक्र किया तो देखिए क्रीम भी इसमें क्रीमी रिच है। तो मैं खा कर देखती हूँ। इसकी बहुत अच्छी क्रीम का, मतलब क्रीम का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा सा है। उसमें क्या आप लोग मिलाते हैं? क्रीमी की सॉस मैम बन के आती है सुबह किचन से ही, इसमें हम कुछ नहीं बनाते। तो देखिए ये इनका एक बड़ा किचन है, वहाँ पर बनता है, लेकिन वाकई जो क्रीम का स्वाद है ना, लाजवाब, मतलब वर्थ इट है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैंने इतनी जगह पनीर रोल खाए हैं, लेकिन इसमें जो स्वाद है ना, जो यूनिकनेस है, वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत लाइट वेट है, और आप खाते हैं, आप यहाँ पर आते हैं तो आइए खाइए, मोस्ट रिकमेंडेड। और अब तक अगर मैंने जितनी भी चीज़ें दिखाई हैं उनमें अगर मैं रेट करूं तो सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आने वाला टेस्ट है वो यही है। यानी मेरा दिल खुश हो गया है इसको खाकर। नॉर्थ कैंपस का ये फूड सफर सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है। यहाँ का हर स्वाद एक कहानी कहता है। दोस्तों की हंसी, कैंपस की मस्ती और स्ट्रीट फूड का शानदार मेल इस जगह को खास बनाता है। जब बच्चों की बात हो रही है तो देखिए यहाँ के जो यूथ हैं इनसे बात करते हैं। कुछ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ की कैसी वाइब है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, हाउ इज़ द वाइब? द वाइब इज़ गुड हियर, एंड ये मतलब बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन हियर। सबसे बेस्ट क्या लगता है नॉर्थ कैंपस में? ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। हम यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी विद वड़ा पाव कॉम्बो लेके हम हमेशा यहाँ से ही जाते हैं। आपका? सेम, हम दोनों साथ में आते हैं और साथ में हमेशा वड़ा पाव और कोल्ड कॉफ़ी पैक करा के ले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली से ही हैं, बाहर से कहीं हैं? बाहर से हूँ मैं, एमपी से हूँ। अच्छा, नॉर्थ कैंपस के बारे में जब आप सुनती होंगी, इमेजिन करती होंगी, उसके बाद जब यहाँ आई हैं तो कैसी, मतलब क्या आपकी इमेजिनेशन पूरी फुलफिल हो पा रही है पूरी ओवरऑल वाइब को लेकर? बोले हाँ, मतलब ओवरऑल वाइब इज़ गुड। मतलब नॉर्थ कैंपस का जितना हाइप है तो वो सारा फुलफिलमेंट है यहाँ पे, तो अच्छा है। कितनी रेटिंग करेंगे यहाँ की वाइब को? 9.5। कैसी वाइब को महसूस कर पाते हैं, और क्या क्या अब तक इनका एक्सपीरियंस रहा है? तो आप लोग सब लोग एक ग्रुप में हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा सा अपने बारे में आप लोग बताइए कि क्या कर रहे हैं आप लोग नॉर्थ कैंपस में, और कैसी वाइब है यहाँ की? देखिए, नॉर्थ कैंपस की अगर बात करें तो दिल्ली का बड़ा क्राउडेड एरिया है, और बात करें क्राउड बस ऐसा ही है, स्टूडेंट्स का है, और स्टूडेंट्स जो भारत का भविष्य है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे फेमस तो क्या है कि भाई यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं या बच्चे किसी के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कारण होता है, और वो जो उनकी मांग होती है स्टूडेंट्स की, उसमें दम होता है। यहाँ की वाइब आपको कैसी लगती है? यहाँ के स्ट्रीट फूड की बात करें, यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करें, कैसा लगता है? देखा जाए तो अलग अलग जगहों से यहाँ पे बच्चे आते हैं और अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हम लोगों का बैकग्राउंड जो था कि एक बचपन से गुरुकुल में आ जाना, और एक वहाँ पे एक अलग उसमें इन्वायरमेंट में हम पले बड़े हैं। जब हम यहाँ पे ड्यू में शिफ्ट हुए हैं तो एक डिफरेंट हमें कल्चर देखने को मिला है। यहाँ पे अलग अलग फील्ड के लोग मिले हैं, बच्चे मिले, अलग अलग बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है उनसे, तो काफ़ी अलग एक डिफरेंट वाइब है। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि जब हम एक जगह पर रहते हैं तो हम संकुचित हो जाते हैं। अच्छा, तो गुरुकुल की लाइफ तो हमने सुनी है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। उस स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के बाद ऐसे एनवायरनमेंट में आना, जब आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। अभी भी जैसे मैं देख रही थी, आप लोग कुछ खाने ही आए हैं। जब गुरुकुल में हम लोग थे तो वहाँ पे एक सब नियमबद्ध होता था कि अब आपको लंच करना, अब आपको डिनर, इस टाइम ब्रेकफास्ट, टाइम एक्सरसाइज, तो सब वहाँ पे नियमबद्ध होता। और हमको ऐसे कोई समस्या भी नहीं होती, खुद से कुछ ऐसा टाइम से टाइम वहाँ पे सब क्या तैयार मिलता था। पर जब हम यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हम आए,
तो हमें यहाँ पे देखना पड़ा कि हमें कुछ करने, यहाँ पे सब अपनी इच्छा से करना है। तो अपनी इच्छा से चीट होता है कि नहीं? क्या क्या यहाँ सबसे ज़्यादा, अगर इसी कैंपस की मैं बात करूँ तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं खाने? यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा पसंद हो तो एक जो यहाँ पे सोडा मिलता है पीछे, भेलपुरी और छोले भटूरे और ये जो कचौड़ी यहाँ पे मिलती है, ये 4 चीज़ यहाँ की सबसे फेमस, और जो हर बच्चा इन 4 चीज़ों को सबसे ज़्यादा चूज़ करे। यहाँ जैसे मैं देखता हूँ कि खाने पीने की चीज़ें थोड़ी गुरुकुल से अलग हैं, क्योंकि हमें वहाँ बिल्कुल हम सादा खाना खाते हैं बचपन से ही, वो बिना प्याज लहसुन वगैरह बहुत सादा खाना खाते हैं, हम आए हुए हैं। तो पर यहाँ आकर के डिफरेंट हम स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, फिर हमें दिमाग में एक थॉट होता है कि अरे ये भी होता है क्या, कोल्ड कॉफ़ी है, जैसे कॉफ़ी वगैरह तो गुरुकुल में पीते नहीं है, फिर हम ये ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। डिफरेंट हम आउटफिट हम देखते हैं, क्योंकि वो भी एक पार्ट ही है सबका, तो फिर हम देखते हैं अच्छा ऐसे भी लोग जीते हैं, क्योंकि हम तो गुरुकुल में धोती कुर्ता पूरे 15 साल ऐसे ही, हाँ 15 साल ऐसे ही रहे और गंजे रहे, और फिर यहाँ पर देखे तो कि कटिंग है और आउटफिट है, तो वो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली। तो ये था दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का स्वाद भरा सफर। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो यहाँ की गलियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो था ना ये स्वाद का अनोखा सफ़र। अगर आप विश्वविद्यालय आते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। वाकई में इनका टेस्ट लाजवाब है, जिसको आपको टेस्ट करना चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड है। और इसीलिए दिल्ली जैसे कि इस एपिसोड में स्पेसिफिकली हमने आपको वही चीज़ें दिखाई हैं जो मोस्ट रिकमेंडेड है। इसी के साथ वक्त हमें यहाँ तक इजाज़त इतनी ही देता है, इसलिए अलविदा कहते हैं और फिर लौटेंगे दिल्ली दिल से के एक और नए एपिसोड के साथ, और आपको दिखाएंगे दिल्ली के कुछ नए किस्से, नई कहानी और दिल्ली के चटपट स्वाद के सफ़र के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।